अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और खैरियत से बकर ईद गुज़र गई और बहुत ज़्यादा गोश्त खाया गया है, मतलब बेहद नमकीन बना और दिल बहुत तंग पड़ रहा था और मुझे मीठे की कार्विंग हो रही थी। तो मैंने कहा चलो ईद ख़त्म हुई है और मार्केट की तरफ जाते हैं तो कुछ मीठा लेकर आते हैं। सबसे पहले जो मैंने चीज़ परचेज़ की है वो है रॉ, मतलब गन्ने का रस। और मेरा हिम्मत नहीं होती कि वहाँ पर मैं खड़े होकर पीऊँ, तो मैं इस तरह शॉपर में पैक करवा कर ले आती हूँ और घर में जो है अपने मग में शफ़ल करके मैं इसको पीती हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं अभी रॉ पीऊँगी और आपसे मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ ताकि इसका जो है ना टेस्ट ख़राब ना हो जाए। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। मैंने उनसे एक कप वहाँ पर परचेज़ किया था और जो घर में लेकर आई हूँ, मैंने इसको जब शफ़ल किया है तो ये 3 हाफ़ कप्स निकले। मेरा मग चूँकि बहुत बड़ा है उनके साइज़ के मुताबिक। अभी इनको हम ट्राई करते हैं और ये रहा मेरा मग फ्रेश रॉ। और रॉ हम लोगों ने पी ली और बहुत टेस्टी थी। गो के थोड़ी थी, मतलब इतनी ज़्यादा की कार्विंग नहीं होती है और थोड़ा सा हो तो मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है। उसके बाद रॉ लेके मैं आगे आई हूँ तो सिट्टे वाला खड़ा था और गरम गरम सिट्टों की स्मेल आ रही थी। ये कोयले में भुने हुए सिट्टे होते हैं, स्टीम्ड। तो ये मैं सबके लिए ले आई हूँ सिट्टे और अभी हम वीडियो के बाद बैठकर सिट्टे करेंगे इंजॉय। तो चेंज हो जाएगा, इस पे व्लॉग लगा कर देते हैं। बहुत सारा मसाला इसके यहाँ से ये ऐसे करके, और वो काफ़ी टेंगी मसाला होता है, लेमन और ऑरेंज वगैरह इस पे लगा के। तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है मसाला, मैं इसको वैसे ही कंज्यूम करती हूँ। तो देखते हैं बाकी घर वाले क्या कहते हैं, उन्हें अभी ये सिट्टा खाना है या नहीं। जी, सिट्टे सबने खा लिए और बहुत पसंद किए। और फिर मैंने परचेज़ किया फ्रूट। आड़ू एंड था उनके पास, एक ही था, तो मैंने कहा चलो ये मैं स्मूदी बनाऊंगी, इसमें आ जाएगा काम। तो आड़ू मैंने एक ही ले लिया, मैंगोज़ लिए हैं और जनाब मैंगोज़ के अलावा लिए हैं मैंने बनाना, और ये लिए मैंने स्ट्रीट हॉकर से। और ये लिए हैं जामन। जामन काफ़ी ज़्यादा गले हुए थे, बट चूँकि मम्मा को खिलाने थे तो मैंने कहा चलो थोड़े से ले लूँ। तो उनकी शुगर का इशू होता है, ये शुगर लेवल बराबर करते हैं। थोड़े से मैंने उनके लिए ये जामुन परचेज़ कर लिए हैं। फ्रूट लेने के बाद मैंने कहा कि इतना गोश्त खा लिया है तो मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ और पल्सेस ले लेती हूँ। मैंने ये ली है चिकोर की दाल और ये थोड़ी सी मैंने ली है, इसकी मैं बनाऊँगी खिचड़ी। और ये मैंने इसके साथ ही ले लिए थे थोड़े से राइस, क्योंकि कोई भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता, जस्ट मैं और मेरी सिस्टर खाते हैं, तो हमारे लिए ये 1 कप इनफ होंगे। ये खिचड़ी का सामान है। और फिर मैंने दाल चना ले ली, दाल चना ली है, ये मैंने कबाब बनाने हैं, ये उसके लिए मैंने दाल चना परचेज़ की है। और मेरी फेवरेट दाल जो है धुली हुई माश की दाल। ये फ्राई करके ये मैं बनाऊंगी। हमारे घर बहुत शौक से खाई जाती है, लेकिन हम पापा और मम्मा को नहीं देते, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है। तो ये भी मैंने थोड़ी सी ली है जो कि सिर्फ मेरे और सिस्टर के लिए बनेगी। और थर्डली जो मैंने परचेज़ किया है वो है लोबिया, वाइट लोबिया। और ये जो है मैं कीमे के साथ बनाऊंगी, भुने हुए कीमे के साथ। तो थोड़ा सा गोश्त का टच आ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गोश्त का टच नहीं आएगा इसके अंदर। तो ये चीज़ है, थोड़ी सी दालें हो गई हैं, एक रूटीन में चेंज आ जाएगा क्योंकि सब्ज़ी कोई भी फ्रेश नहीं आ रही है और अभी ही ईद गुज़री है, तो बहुत मुश्किल है कि सब्ज़ी फ़्रेश आपको कुछ दिनों तक मिले। मे भी बड़े स्टोर्स पर हो, बट हमारे एरिया में नहीं है। और इसके अलावा जो चीज़ें मैंने परचेज़ की वो ये था कि कपड़े धोने वाला साबुन मैंने परचेज़ किया है। मेरा ब्यूटी सोप एंड था तिब्बत वालों का, फ्रूटी ऑरेंज फ्लेवर में मैंने परचेज़ किया है। और सर्फ़ के साशे लिए हैं। तो मशीन ख़राब हो गई है और मुझे हाथ से कपड़े धोने हैं, तो उसके लिए सर्फ़ के साशे इजी होते हैं और उसके ऊपर मेंशन होता है एक साशे पर आप जो
कितने कपड़े इजीली वॉश कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा सामान था, बट थोड़ा थोड़ा करते करते ये काफ़ी ज़्यादा हो गया। और ये परचेज़ करने के बाद जो है मैं गई हूँ बेकरी पे, और बेकरी पर जो है मैंने कुकीज़ ली। मतलब यूँ कह लें, इनको कुकीज़ यहाँ पे कहते हैं, बट इनको मैं कहती हूँ कोकोनट मैक्रॉन्स। तो हर एरिया का डिफरेंट होता है, शॉप वाले का डिफरेंट होता है। सो ये आप देखें, ये कोकोनट मैक्रॉन्स हैं, ये बहुत फ्रेश हैं। और वहाँ पे शॉपकीपर ने जो है मुझे कहा कि ये आप खुले ले रही हैं, तो हमारे पास जो है ना पैकेट्स बने हुए हैं, तो आप पैकेट ले लें। मैंने कहा कितने का है पैकेट? कहते हैं 150 रुपीज़ का। तो आप देखें मुझे इस इनसे मतलब वो थोड़े से ज़्यादा होंगे, 3 या 4 दाने। तो वो उन्होंने पैकिंग करके रखे हुए थे, जबकि ये फ़्रेश जो हैं वहाँ पे अराइव्ड हुए थे। तो कहते ये पैकेट ले लें, तो मुझे वो फ़्रेश नहीं लगे, और मैंने कहा नहीं भाई, आप मुझे यही फ़्रेश वाले दे दें। तो शॉपकीपर्स को बड़ी कोफ्त होती है जब कोई कस्टमर उनको कहे जी ये फ़्रेश पैक कर दे। वैसे भी तो पैकिंग करके रखते हैं, तो पैकिंग वो एक एक दो दो दिन की होती है, बट जब फ़्रेश चीज़ आती है तो फ़्रेश नहीं देते। तो मुझे थोड़े से चाहिए थे, और मैंने ये फ़्रेश लिए। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और कोकोनट से बनते हैं, तो ये मैंने कहा ये ट्राई कर लेंगे। और इनके अलावा जो परचेजिंग की मैंने वो थोड़ा सा आगे आने पर मेरी सिस्टर मुझसे फ़ाइट कर रही है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हुई है और आप थोड़ी देर कर रही हैं। तो वो ये है कि काफ़ी सुस्ती हो गई है मुझे, ठीक है। तो आ जाएगी एनर्जी, लौट आएगी जब रूटीन में काम करना होगा। तो ये जी केक्स एंड बेक्स की न्यू ब्रांच खुली है हमारे एरिया में, और इसकी ओपनिंग हुई थी ईद से पहले, और मैं विज़िट नहीं कर सकी थी। तो हमारे एरिया में केक्स एंड बेक्स की कोई ब्रांच नहीं है, और हमें मेन जौहर टाउन जाना पड़ता है जब भी बेकरी वगैरह परचेज़ करनी पड़ती। तो मैंने कहा आज विज़िट करते हैं और देखते हैं कि क्या न्यू वैरायटी है। वैरायटी तो बहुत ज़्यादा थी, और मेरा बहुत ज़्यादा दिल किया कि मैं ये भी चीज़ ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। बट मैंने बहुत मुश्किल से अपना बजट कंट्रोल किया, और मैंने थोड़ी सी चीज़ें वहाँ से परचेज़ की। तो देखते हैं हमने इनमें से क्या परचेज़ किया है। ये हैं कोकोनट मैक्रॉन्स केक्स एंड बेक्स के। तो काफ़ी डिफरेंस है, ये काफ़ी ब्राउन मैक्रॉन्स हैं, और ये जो पुरानी हमारी बेरो की बेकरी है, तो आप ये फ़र्क देख सकते हैं। अब इनका टेस्ट भी मैं चेक करूँगी। ये काफ़ी गोल्डन है और ये थोड़े से पिंक हैं, तो ट्राई करेंगे और दोनों का टेस्ट देखेंगे क्या है। ये बेरियो बेकरी के बेस्ट हैं या ये केक्स एंड बेक्स के कोकोनट मैक्रॉन्स बेस्ट हैं। तो ये लिए हैं मैंने कोकोनट मैक्रॉन्स। और जनाब ये सेसमी सीड की कुकीज़ हैं, फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा, और मैंने कहीं पर नहीं देखी थी सेसमी सीड की कुकीज़। तो ये छोटी छोटी पैकिंग में थी और बहुत खूबसूरत पैकिंग लग रही थी। तो ये सेसमी सीड की कुकीज़ मैंने ले ली हैं, ये कोकोनट मैक्रॉन्स लिए हैं, और ये फिंगर स्टिक्स हैं। तो मैं चूँकि मम्मा की वजह से नमकीन लेती हूँ और अपने लिए मैं मसाले वाली लेती हूँ फिंगर स्टिक्स, बट दोनों फिनिश थी वहाँ पे, और उन्होंने कहा कि मीठी अवेलेबल हैं। तो मैंने कहा चलो इनकी मीठी वाली ट्राई करते हैं। मैंने कभी मीठी ट्राई नहीं की, मैं हमेशा नमकीन ट्राई करती हूँ। ये कुकीज़ फिंगर ट्राई कर ली एक ये, और ये मैंने फ्रेश थे केक रस, ये मैंने हम ले लिए कि ट्राई करते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। इससे पहले मैं रहीम स्टोर की बेकरी से मैं लेकर आया करती थी केक रस, तो वो भी काफ़ी अच्छे होते थे, और ये भी मुझे फ़्रेश ही लगे हैं, आज ही अराइव हुए हैं। ये ट्राई आउट हो गए हैं। और इनके बाद जो मैंने एक और चीज़ ट्राई की, केक्स भी बहुत थे, और बर्गर्स और बन्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। तो वो तो मैंने कहा अभी नहीं लूँगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। तो थोड़ी थोड़ी करके हर काउंटर का सैंपल मैं ट्राई करूँगी। ये चिकन ब्रेड इनकी मैंने परचेज़ की है, फ्रेश चिकन ब्रेड अराइव्ड हुई थी, स्मेल से बहुत अच्छी लग रही है।
फ्रेश ग्लेज़ है, इसके ऊपर सेसमी सीड्स हैं और चिकन फिलिंग है। तो अभी इसको चाय के साथ हम खा के ट्राई आउट करेंगे कि इनकी जो है चिकन ब्रेड कैसी है, फ्रेश है या नहीं। तो ये आज की शॉपिंग हो गई अनएक्सपेक्टेडली केक्स एंड बेक्स की ब्रांड से। और जब वहाँ से बाहर आए हैं तो साथ ही एक हलवाई की शॉप ओपन हुई है और वो गर्मा गर्म जो है ना जलेबियाँ फ्राई कर रहा था। मुझसे रहा नहीं गया, मीठा तो वैसे ही मुझे परचेज़ करना था, तो मैंने ये फ्रेश जलेबी परचेज़ कर ली। देखें कितनी क्रिस्पी, और मुझे इसमें शीरा भी इतना नहीं लग रहा और इतनी बारीक। तो मैंने कहा कि दूध जलेबी बनाएंगे। मेरी मदर बहुत ज़्यादा हमें बचपन में बना कर दिया करती थी दूध जलेबी। कहते हैं कि फ़ैटी लोग, जैसे अब देखें हाथ से आपको लग रहा है ना मैं कितनी बल्की हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा फैटी हूँ और मैं थोड़ा सा भी मीठा खा लूँ तो मेरा वेट गेन हो जाता है। बट क्या है कि पिछले पूरे वीक से मुझे मीठे की कार्विंग हो रही थी। मैंने कहा बहुत ज़्यादा डाइट कर ली है तो एक दिन चीट डे हो सकता है। सो मम्मा बहुत ज़्यादा हमें बचपन में दिया करती थी दूध जलेबी, और कहती हैं कि जलेबी जब दूध में डालकर खाई जाती है तो उसकी तासीर चेंज हो जाती है और उससे आपकी हड्डियाँ बहुत मज़बूत होती हैं, बॉडी में ताकत आती है। और अक्सर मैं हलवाई की शॉप पर देखती थी कि लोग सुबह में भी और शाम में भी घर जाते हुए जो है ना गरम गरम दूध में जलेबी डलवा कर तो पी रहे होते थे। तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड करती थी, बट अब मैंने सोचा है कि नहीं, कभी तो चीट डे होना चाहिए। सो ये वीक जो है मेरा चीट वीक जाएगा मीठे के लिए। ये चीज़ें मैंने कर ली परचेज़, और इसका जो है नाश्ते में हो जाएगा यूज़। 2 दिन से मुझसे दूध भी नहीं कंज्यूम किया जा रहा है, एक मौसम चेंज हुआ तो वो इस तरह जलेबी के साथ दूध भी पी लिया जाएगा और मज़ा अलग होगा। तो इसको एक तरफ रखते हैं। और जनाब ये हमें मिले हैं 100 रुपीज़, अभी रिसीव हुए हैं। कहाँ से रिसीव हुए हैं ये 100 रुपीज़? ये 100 रुपीज़ जो है प्राइस है सिट्टों की। तो ये मेरे फादर ने दिए हैं छोटी सिस्टर को, वो शौक़ से खाती है सिट्टे। तो उन्होंने कहा तुम सिट्टे लेकर आई हो, ये 100 रुपीज़ ले लो, नेक्स्ट टाइम जाओ तो और सिट्टे ले आना। तो मैं कहने लगी थी अब मुझे मिले, तो मुझसे लड़ रही थी नहीं जी 100 रुपीज़ मेरे हैं। सो खैर ये उसके 100 रुपीज़ हैं सिट्टों के, और ये मैं उसको दे देती हूँ। तो देखते हैं और मैं क्या लेकर आई हूँ नेक्स्ट जी। हमारे पास स्टेप है और ये बास्केट पूरी भरी हुई है, तो इसको हम खोलते हैं। 1 2 3 4। सो ये बास्केट है और इसमें देखते हैं मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है और अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। अभी मैं इसमें कंपेयरिंग करूँगी ईद से पहले और ईद के बाद की। तो सारी ही महंगाई जो है ना, मुझे लग रहा है गवर्नमेंट ने आटा, चीनी, पेट्रोल के बाद बिस्किट्स पर निकाली है। तो ये परचेज़ किया है मैंने, माइलो का साशे परचेज़ किया है कि कभी कभी दिल नहीं करता है सादा दूध पीने को, तो उसमें 1 चम्मच माइलो डाल लें, टेस्ट चेंज हो जाता है और इससे थोड़ी सी एक्टिवनेस, एनर्जी भी आ जाती है। सो ये एक माइलो का पैकेट है, ये मैंने एक परचेज़ किया। और जनाब ये छोटे से पैकेट्स थे, इनमें इलायची थी, ये हैं पंजाबी मसाले वालों की। सो मुंह से थोड़ी सी स्मेल आती है जब आप कोई स्पाइसी खा लें, चिकन वग़ैरह या जिंजर गार्लिक सैलेड में, तो मुंह में रखने से इलायची से ये सारी जो टेंगी स्मेल होती है सांस की, ये चली जाती है। सो ये 2 पैकेट्स मैंने ले लिए कि एक आध इलायची मुंह में रख ली जाती है। और इसके अलावा कहते हैं कि इलायची जो है आपके स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और खून प्योरीफाई करती है, तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ये मैंने परचेज़ कर ली इलायची। देन जी परचेज़ किया मैंने वीटेबल के, इन्होंने ये टिक्की पैक्स निकाले हैं। इससे पहले जो है फुल रोल्स आया करते थे लियो वालों के, ये शुगर फ्री हैं। ये मामा के लिए लिए हैं और इसमें थोड़ी सी शुगर है,
ये हाई फाइबर डाइजेस्टिव हैं और ये मैंने अपने लिए लिए हैं। तो लेकिन इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है और आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, जस्ट ये वीट से बने में बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होता है। इसके अलावा मेरी सिस्टर ने पसंद किया था चॉकलेट और ऑरेंज फ्लेवर में वेफर्स क्रस्ट वालों के। देन मैंने इसको कहा कि कोई नमकीन चीज़ ले लें। विल्स का एक ही टिक्की पैक रह गया था, बाकी एंड था, तो ये विल्स का एक टिक्की पैक लिया है। और जनाब ये पीनट पिक ये परचेज़ किया है एक, और पार्टी बिस्किट परचेज़ किए हैं। तो आप अब जैसे इनकी प्राइस देख सकते हैं, ये रुपीज़ आई थिंक 3 का आया करता था, तो इसको 5 रुपीज़ कर दिया है। ये वीटेबल ये ₹25 का है, ठीक है। ये वीटेबल विद शुगर ₹20 का है हाफ़ रोल। इनोवेटिव क्रस्ट हैं ₹10 के। पार्टी बिस्किट ये हुआ करते थे ₹10 के हाफ़ रोल, ठीक है। 10 से ये हुआ 12, 12 से 15, 15 से ईद से पहले तक मैं 17 रुपीज़ का लाती थी, और ईद के बाद इसकी प्राइस इतनी इंक्रीज़ हुई है कि डायरेक्ट इसको 20 रुपीज़ का कर दिया। जस्ट 3-4 डेज़ का फ़र्क होगा। सेम गया है पीनट पिक के साथ, एक ही कंपनी का है और इसकी भी प्राइस इन्होंने ₹20 कर दी। देन ये मैरी बिस्किट थे, ये भी हाफ़ रोल जो है ₹10 का आता था, 10 से 12 हुआ, 12 से 15, और अब ये डायरेक्ट इन्होंने ₹20 का कर दिया हाफ़ रोल। तो महंगाई जो है ना वो आटे के बाद डायरेक्ट बिस्किट्स पे आ रही है, कि बिस्किट जो है कहते हैं आटे से बन रहे हैं, तो इसके ऊपर जितना हो सकता है आप निकाल दो। सो राइट बिस्किट ये मैंने परचेज़ किए हैं ₹10 के। राइट गोल्ड मुझे पसंद आए हैं, बट मेरी सिस्टर को पसंद है चॉकलेट वनीला, तो एक ट्राई करने के लिए ये परचेज़ कर लिए थे कि मुँह का टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इनके अलावा जो चीज़ और जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा शौक़ लगा तो वो थे बिस्किट हैं ये बिस्कॉनी वालों के चॉकलाटो। चॉकलेट फिल्ड होती है इसके अंदर, अच्छा फ्लेवर होता है, बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं हमारे घर में। तो ये मेरी सिस्टर ने परचेज़ किए। तो अभी जब मैं शॉपर से चीज़ें चेक कर रही थी तो मैंने कहा ये पैकेट छोटा नहीं है? कहती हाँ मुझे लग रहा है ये पैकेट छोटा है। ₹10 का है ये मिनी पैक। तो मैंने कहा लेकिन इससे पहले तो जो हमने परचेज़ किया है वो भी ₹10 का ही था, चॉकलाटो का पैक, और उसमें बिस्किट्स जो थे वो 3 पीसेस थे, 3 पीस बिस्किट थे ₹10 में, 1, 2 एंड 3। सो ये मैंने ईद से एक दिन पहले पैक परचेज़ किया था, तो उसमें से ये 2 रह गए थे, तो मैंने कहा चलो ले आते हैं। और इसमें 3 बिस्किट्स हैं, और आफ्टर ईद जो इन्होंने ये न्यू पैकिंग लॉन्च की है और इसमें इन्होंने पैकिंग छोटी कर दी है। बिस्किट 2 दाने हो गए हैं, तो महंगाई बहुत बढ़ गई है, मालिया लग गया है और चीज़ों में बरकत बिल्कुल भी नहीं रही, बरकत ख़त्म हो गई। तो आप खुद देख सकते हैं कि महंगाई कहाँ पर जा रही है। सारी महंगाई अब बिस्किट्स पे ही निकल रही है, तो बिस्किट खाना छोड़ दें, लेकिन क्या करें, भूख लगती है और हर वक्त जो है रोटी चावल सालन ये चीज़ें नहीं खाई जाती। फ्रूट को भी बाज़ दफ़ा दिल नहीं करता है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद मैंने परचेज़ किए थे कोकोमो, अच्छे लगते थे, चॉकलेट फ्लेवर मुझे नहीं मिला, सो ये इन्होंने न्यू फ्लेवर लॉन्च किए थे, मैं लेकर आई थी, तो मैंने कहा चलो यही वाले फ्लेवर ले लेते हैं, ऑरेंज स्ट्रॉबेरी और मिल्क। सो ये फ्लेवर मैंने परचेज़ किए, और जब हम लोगों ने ये एक पैकेट खा लिया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जिस बिस्किट्स के ऊपर इन्होंने महंगाई नहीं की, इसके अंदर जो सेंटर फिल्ड चॉकलेट या ऑरेंज फ्लेवर है उसके ऊपर भी महंगाई कर दी है। वो भी बिल्कुल एक कतरे के बराबर है, मतलब बिल्कुल अंदर से गायब है, जस्ट खाली बिस्किट का खोल है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह है। एक तो इन्होंने इसको कर भी दिया है, देखें बहुत ज़्यादा कम पीसीस कर दिए हैं। पहले ये पैक भरा हुआ आता था, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जस्ट ये इतने से पीस हैं इसमें, पहले ये पैक भरा हुआ होता था। सो अभी आप देखिएगा इसमें देखते हैं ये फिल्ड होते थे, सो इसमें अभी कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा अफसोस है, मेरा दिल उतर गया बिस्किट खाने से, बट क्या करूँ, भूख लगती है, दिल करता है खाने को यूनिक चीज़ें।
ये इमरान खान की हुकूमत है। एक हम लोगों ने अर्तगल की हुकूमत देखी थी, उसने हानली बाज़ार जब परचेज़ किया था, मतलब जीता था, और उसने वहाँ से एक्स्ट्रा टैक्सेस ख़त्म कर दिए थे। ठीक है, तो वो दौरे अर्तगल था 12वीं सदी में। ठीक है, 11वीं 12वीं सदी में, और ये 20वीं सदी है। ये दौरे इमरानी है, और इसमें टैक्सेस पे टैक्सेस लग रहे हैं, और पता नहीं गरीब आवाम क्या करेगी, कहाँ जाएगी और क्या खाएगी। तो बहुत फ़र्क है। इस फ़र्क को हम कैसे मिटा सकते हैं? इस फ़र्क को हम दुआओं से मिटा सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है वो हम सब के दिलों में ईमान भर दे, हमारे रिस्क में बरकत दे, हमारी कमाई में बरकत दे, हमारे घरों में, हमारे दिलों में सुकून दे, हमें इंसाफ से रहने की तौफीक दे। तो आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।